नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू द तृप्ति फिजियो एकेडमी। आज के वीडियो में ओपन चेन एक्सरसाइज एंड क्लोज चेन एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे। ओके, उसका डिफरेंस क्या आता है और मोस्टली ये क्वेश्चन 3 और 5 मार्क्स के जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं एग्ज़ाम में उसमें ये आता ही है। हमारे टाइम पे ये 3 मार्क्स में आता था, तो वो डिफरेंस के टाइप आता था, और 5 मार्क्स में आता है तो ऐसे ही डिस्क्राइब द ओपन चेन एंड क्लोज चेन ऐसे ही लिख के आता है। ठीक है, इस वीडियो में नोट्स डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है ये भी अच्छे से पता चल जाएगा। मैं सेकेंड ईयर में थर्ड रैंक होल्डर रह चुकी हूँ और फाइनल ईयर में मैं फर्स्ट रह चुकी हूँ, तो आपको अच्छे से गाइड कर पाऊँगी कि एग्ज़ाम में आपको कैसे लिखना है। तो लेट्स स्टार्ट ओपन चेन एक्सरसाइज। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेफिनेशन से ही स्टार्ट करना है। तो डेफिनेशन है ओपन चेन एक्सरसाइज इन्वॉल्व मोशंस इन विच डिस्टल सेगमेंट इज फ्री टू मूव। ओके, इतना पहले याद करिए कि ओपन चेन एक्सरसाइज किसको बोलते हैं कि डिस्टल सेगमेंट। ओके, आइदर इट इज़ हैंड और अ फुट। ओके, डिस्टल और प्रोक्सिमल दोनों का आपको मीनिंग अच्छे से पता होना चाहिए कि डिस्टल यानी दूर का। ओके, लोअर लिम्ब में दूर का हुआ नी एंड एंकल। ओके, और अपर लिम्ब में हुआ एल्बो एंड रिस्ट। डिस्टल सेगमेंट यानी दूर का सेगमेंट। ओके, और प्रॉक्सिमल यानी नज़दीक का। ओके, तो डिस्टल सेगमेंट हैंड और फुट इज़ फ्री टू मूव इन अ स्पेस विदाउट नेसेसरली कजिंग साइमल्टेनियस मोशन एट द एडजेसेंट जॉइंट। उसके साथ साइमल्टेनियस सेम टाइम पे, साइमल्टेनियस मतलब सेम टाइम पे ऐसा एडजेसेंट जॉइंट में कहीं पे भी मूवमेंट नहीं होता है, सिर्फ डिस्टल पार्ट ही मूव करता है, तो उसको बोलते हैं ओपन चेन एक्सरसाइज। अगर सिंपल वर्ड में आपको लिखना है तो ये रहा सेकेंड पॉइंट, द डिस्टल जॉइंट मूविंग एंड द प्रॉक्सिमल जॉइंट विल बी फिक्स्ड विदाउट एनी मोशन। ओके, limb movement only occurs distal to the moving joint. ओके, सेम वही है। ये देखो, ये डायग्राम है, उसमें ये डिस्टल पार्ट है वो ही मूव कर रहा है, प्रॉक्सिमल है वो स्टेबल है। ओके, for example, during knee flexion in the open chain exercise, the action of the hamstring is independent of recruitment of other hip and ankle musculature. ये एग्जाम्पल है, नी फ्लेक्शन कर रहा है, उसमें हैमस्ट्रिंग का मसल एक्टिवेशन होगा। यहाँ पे लिखा है हैमस्ट्रिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ हिप और एंकल मस्कुलेचर। इन और अदर एग्जाम्पल है इन शोल्डर 90 डिग्री फ्लेक्शन परफॉर्मिंग द एल्बो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन मूवमेंट, वो भी एक ओपन चेन एक्सरसाइज है। ये देखो, यहाँ पे एल्बो है, एल्बो का फ्लेक्शन कर रहे हैं, एक्सटेंड फ्लेक्शन एक्सटेंड, वो भी फ्री है, स्पेस में मूवमेंट फ्रीली वो मूवमेंट करता है। ओपन चेन एक्सरसाइज ऑल्सो आर टिपिकली परफॉर्म इन अ नॉन वेट बियरिंग पोजिशन। ओके, मीन्स ओपन चेन एक्सरसाइज ओनली नॉन वेट बियरिंग पोजिशन में ही परफॉर्म किया जाता है। ओके, इन एडिशन ड्यूरिंग रेजिस्टेंस ट्रेनिंग द एक्सरसाइज लोड यानी कि रेजिस्टेंस इज अप्लाइड टू द मूविंग डिस्टल सेगमेंट। ओके, ये रेजिस्टेंस एक्सरसाइज में भी आपने सीखा होगा कि ये जो रेजिस्टेंस है वो डिस्टल पार्ट में ही ऑलवेज अप्लाई होता है। ओके, दिस इज ऑल्सो अ डायग्राम। क्लोज चेन एक्सरसाइज, उसका डेफिनेशन है क्लोज चेन एक्सरसाइज इन्वॉल्व मोशन इन विच बॉडी मूव्स ऑन अ डिस्टल सेगमेंट दैट इज फिक्स्ड और स्टेबलाइज। ओपन में क्या था कि डिस्टल सेगमेंट और जो होता था एंकल और फुट और रिस्ट वो मूव करता था ओपन में। अभी क्लोज में ऐसा है कि डिस्टल सेगमेंट जो है ना वो फिक्स्ड होता है और स्टेबलाइज्ड होता है ऑन द सपोर्ट सरफेस, आइदर इट इज़ अ वॉल और अ फ्लोर। ओके, सपोर्ट सरफेस कोई भी हो, डिस्टल सेगमेंट वो फिक्स्ड होता है। मूवमेंट एट वन जॉइंट cause simultaneous motion at the distal as well as proximal joint in relatively predictable manner. ओके, ओपन चेन एक्सरसाइज में ऐसा था कि उसके साथ साइमल्टेनियस मोशन कोई भी नहीं हो रहा है। क्लोज चेन एक्सरसाइज में उसका डिस्टल और प्रोक्सिमल दोनों जॉइंट में रिलेटिवली साइमल्टेनियस मूवमेंट होता है। देखिए, ये भी डायग्राम के थ्रू समझते हैं।
देखो ये पुशअप हमें दिखा रहे हैं, तो पुशअप में ऐसा ही कर सकते हो इन ह्यूमन बॉडी। ओके, द जॉइंट्स आर हैविंग इंटरलिंक विथ ईच अदर। ओके, ह्यूमन जॉइंट में, ह्यूमन बॉडी में इंटरकनेक्शन ज़्यादा होता है। शो द मोशन अकर इन वन पर्टिकुलर जॉइंट causes motion over the other joint in a predictable manner. Okay, for example, when performing a bilateral short arc squatting motion and then returning to the erect position, as knee flexed and extend, the hip and ankle move is a predictable pattern. Okay, अगर स्क्वाटिंग करते हैं, मिनी स्क्वाट, ओके, तो उस स्क्वाट करके जैसे ही हम इरेक्ट पोजीशन में फिर से नॉर्मल पोजीशन में खड़े रह जाएंगे, तो नी फ्लेक्स एंड एक्सटेंड होता है। साइमल्टेनियसली द हिप एंड एंकल मूव इन ए प्रिडिक्टेबल मैनर। आपको स्क्वाट पता है, देखो ये डायग्राम में नी, यहाँ से नी में फ्लेक्शन, वो बैठेंगी, स्क्वाटिंग करेगी, तो हिप में भी मोशन आएगा और नी में भी साइमल्टेनियसली मोशन होगा। तो ये, और यहाँ पे उनका जो डिस्टल पार्ट है ना, डिस्टल सेगमेंट, वो फिक्स्ड है विद द फ्लोर। ओके, ये फ्लोर पे फिक्स्ड है। और यहाँ पे दूसरा आपको एग्जांपल चाहिए, तो ये देखो डिस्टल यानी कि हैंड, दोनों फुट भी स्टेबिलाइज है विद द फ्लोर। ओके, तो यहाँ से वो मोशन करेंगे, तो वो भी क्लोज चेन एक्सरसाइज ही परफॉर्म कर रहे हैं। और यहाँ पे दूसरे भी एग्जाम्पल है। क्लोज चेन एक्सरसाइज टिपिकली आर परफॉर्म्ड इन अ वेट बियरिंग पोजीशन। ओके, ये देखो वेट बियर कर रहे हैं, दोनों ही पोजीशन में यहाँ पे वेट वो लोग बियर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन अपर एक्सट्रीमिटी include balance activity in a quadruped, press up from a chair, wall push off, prone push up. For example, in a lower extremity include lunges आपको ये डायग्राम में है, squats, step ups and step down exercise। दोनों की अपर लिम में कौन सी होएगी और लोअर लिम में कौन सी आएगी, दोनों का एग्जाम्पल यहाँ पे है। आपको स्टिक डायग्राम एग्जाम में ड्रॉ कर सकते हैं। आप दो एग्जाम्पल ड्रॉ कर सकते हैं। फटाफट से स्टिक डायग्राम ड्रॉ करना है ताकि टाइम भी ना आपका ज़्यादा ख़राब हो, ठीक है, और अच्छे से एग्जामिनर को भी पता चल जाएगा कि इनको क्लियर है कि व्हाट इज़ अ ओपन चेन एक्सरसाइज एंड व्हाट इज़ अ क्लोज चेन एक्सरसाइज। ओके, नेक्स्ट इज़, ओके, अभी आपको दोनों का डिफरेंस भी एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है। 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता ही है, कम से कम आपको 6 पॉइंट तो इंक्लूड करना ही है। 3 मार्क्स का है, तो अगर आप उससे ज़्यादा कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा है। 6 या 8 या 10, 9 तक आपको कर लेना चाहिए। ओके, 6 तो मिनिमम करना ही है आपको। तो लेट्स बिगिन। ओपन चेन एक्सरसाइज एंड क्लोज चेन एक्सरसाइज डिफरेंसेस। ओके, ओपन में क्या है कि डिस्टल सेगमेंट मूव इन स्पेस। ओके, क्लियरली आपको पता है, मैंने आगे बताया। तो ओपन में डिस्टल सेगमेंट मूव होता है, डिस्टल में क्लोज में डिस्टल सेगमेंट रिमेन्स इन कॉन्टेक्ट विद द सरफेस। ओके, क्लोज में डिस्टल सेगमेंट कॉन्टेक्ट में होता है सपोर्ट सरफेस के साथ। ओपन चेन में इंडिपेंडेंट जॉइंट मूवमेंट होता है, इंडिपेंडेंट किसी भी की अदर जॉइंट पे, एडजेसेंट जॉइंट पे वो मूवमेंट डिपेंड नहीं करता है। ओके, नो प्रिडिक्टेबल जॉइंट मोशन इन एडजेसेंट जॉइंट, साइमल्टेनियसली अदर जॉइंट में कहीं पे भी मूवमेंट नहीं होता है, सिर्फ डिस्टल सेगमेंट ही मूव करते हैं। और क्लोज चेन एक्सरसाइज में इंटरडिपेंडेंट जॉइंट मूवमेंट होता है, इंटरडिपेंडेंट। ओके, इस एक और दूसरे एक दूसरे जो जॉइंट होते हैं ना नज़दीक के, उन पे डिपेंड होके मूवमेंट करते हैं। जो क्लोज चेन एक्सरसाइज में मैंने आगे एग्जांपल में बताया कि स्क्वाटिंग में अगर नी फ्लेक्स करके बैठते हैं
एक्शन करते हैं साइमल्टेनियसली एंकल और हिप में भी एडजेसेंट जॉइंट में मूवमेंट आता है, तो वो हुआ इंटरडिपेंडेंट जॉइंट का मूवमेंट। ओके, थर्ड इज मूवमेंट ऑफ द बॉडी सेगमेंट ओनली डिस्टल टू द मूविंग जॉइंट। ओके, जो मूवमेंट होता है बॉडी सेगमेंट में वो डिस्टल पार्ट ही मूविंग जॉइंट होता है। और क्लोज्ड में क्या है कि मूवमेंट ऑफ द बॉडी सेगमेंट में अगर डिस्टल, आइदर इट इज़ डिस्टल और प्रॉक्सिमल टू द मूविंग जॉइंट से वो डिस्टल भी हो सकता है और प्रॉक्सिमल भी हो सकता है। ओके है, मसल एक्टिवेशन अकर्स प्रीडोमिनेंटली इन द प्राइम मूवर्स। ओके, जो प्राइम मूवर्स होते हैं ना, मसल जो मूवमेंट करते हैं मसल, उसका जो जो एक्शन होता है, फॉर एग्जांपल नी फ्लेक्शन करते हैं, तो नी फ्लेक्शन में कौन सा जो इम्पोर्टेंट मसल है उसकी मेन मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ नी फ्लेक्शन है। जो मेन मसल जो मूवमेंट करवाता है उसको प्राइम मूवर्स बोलते हैं, वो प्रीडोमिनेंट होता है। और जो मूविंग जॉइंट का जो मसल होता है वो आइसोलेटेड होता है। और क्लोज चेन एक्सरसाइज में क्या होता है कि मसल एक्टिवेशन अकर इन मल्टीपल मसल ग्रुप। ओके, मल्टीपल मसल ग्रुप में वो मूवमेंट होता है, बोथ डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल एट द मूविंग जॉइंट। नेक्स्ट इज ओपन में क्या होता है कि टिपिकली परफॉर्म्ड इन नॉन वेट बियरिंग पोजीशन। नॉन वेट बियरिंग हमने आगे देखा, ठीक है। और क्लोज चेन में वो होता है कि टिपिकली बट नॉट ऑलवेज, कभी कभी हो सकता है लेकिन ऑलवेज नहीं, परफॉर्म्ड इन वेट बियरिंग पोजीशन। ओके, नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस इज अप्लाइड टू द मूविंग डिस्टल सेगमेंट। एंड क्लोज्ड में क्या होता है कि रेजिस्टेंस इज अप्लाइड साइमल्टेनियसली टू द मल्टीपल मूविंग सेगमेंट। ओके, जब रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं ना तो उसके साथ मल्टीपल मूविंग सेगमेंट, मल्टीपल यानी एक के अलावा और भी जॉइंट्स में मूवमेंट, हमें उससे प्रोग्रेसिव एक्सरसाइज भी बोल सकते हैं। कि रेजिस्टेंस हम ऐसे ही सैंड बैग से या फिर ऐसे ही नहीं, इंटरनली ही हम प्रोग्रेसिव मूवमेंट करा के क्लोज चेन एक्सरसाइज में प्रोग्रेस कर सकते हैं। और रेजिस्टेंस जो ओपन चेन एक्सरसाइज में है वो तो आपको पता ही है कि डिस्टल सेगमेंट पे हमें अप्लाई करना होता है। ओके, फिर यूज़ ऑफ एक्सटर्नल रोटेटरी लोडिंग एंड क्लोज्ड में क्या होता है कि यूज्ड ऑफ एक्सियल लोडिंग। रोटेटर आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो नीचे कमेंट करिए, मैं अच्छे से आपको ये दोनों का भी बता दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे से इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट इज़ एक्सटर्नल स्टेबिलाइजेशन। ओके, ओपन में क्या है कि एक्सटर्नल स्टेबिलाइजेशन चाहिए, आइदर इट इज़ मैन्युअली और विथ इक्विप्ड, यूजुअली रिक्वायर्ड। ओके, और क्लोज्ड में क्या होता है कि इंटरनल स्टेबिलाइजेशन। एक्सटर्नल स्टेबिलाइजेशन में हमें डायग्राम में देखा था कि वो जो मैन था वो चेयर पकड़ के नी फ्लेक्स कर रहा था। और क्लोज चेन में क्या है कि उसका जो मसल का टोन होता है, मसल का एक्शन होता है, जॉइंट कंप्रेशन से, फिर पोस्चरल कंट्रोल से और कॉन्ग्रुएंसी से, जॉइंट का जो कॉन्ग्रुएंसी मूवमेंट अंदर द इंटरनल मूवमेंट होता है, इसी से ही वो स्टेबिलाइजेशन अपने आप को प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ओपन के लिए हमें एक्सटर्नली स्टेबिलाइजेशन की ज़रूरत होती है। अभी ठीक है, एग्ज़ाम में आपको डिफरेंस यहाँ तक ही लिखना है, अगर 5 मार्क्स में आए तो भी यहाँ तक ही क्वेश्चन लिखना है। और ये जो है ना वो अगर क्वेश्चन में वो लोग पूछते हैं कि प्रोग्रेशन of open and closed chain exercise, principles and general guidelines for implementation and progression of open and closed chain exercise are similar with respect to variables such as intensity हम ग्रेजुअली इंक्रीज करके, वॉल्यूम ग्रेजुअली इंक्रीज करके, फ्रीक्वेंसी आज हमने 5 बार कराया, ठीक है, तो कल हम 7 बार कराएंगे, परसों 10 टाइम कराएंगे, ऐसे
फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करके, या फिर इंटरवल, जो रेस्ट इंटरवल होते हैं ना, उसको कम करके हम प्रोग्रेशन कर सकते हैं। प्रोग्रेशन यानी धीरे धीरे बढ़ाना, कैसे कैसे हमें मसल की स्ट्रेंथ धीरे धीरे इम्प्रूव करनी है, उसको बोलते हैं प्रोग्रेशन। हाँ, आपको प्रैक्टिकल में, वाइवा में ये सब पूछ सकते हैं प्रैक्टिकल में, कि अगर किसी पेशेंट को फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पे भी फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है, तो फर्स्ट डे उन्हें ओपन चेन एक्सरसाइज में से कौन सी प्रिस्क्राइब करोगे, कैसे हमें प्रोग्रेस करवाना है, वो आगे इस वीडियो में है। ओके, ओपन चेन ट्रेनिंग कैसे? बिकॉज ओपन चेन ट्रेनिंग typically is performed in a non-weight bearing posture, as you all know. Okay, it may be the only option when weight bearing is contraindicated. Okay, weight bearing हमें पेशेंट को परफॉर्म करने के लिए वेट बियरिंग पोजीशन नहीं देनी है। ओके, तो ऐसे में हमें, और मस्ट बी significantly restricted है। ओके, वेट बियरिंग when unloading is closed chain is possible, चेन पोजीशन इज नॉट पॉसिबल। ओके, तभी हमें ओपन चेन ट्रेनिंग करवानी है। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर फ्रैक्चर ऑफ टिबिया, अगर किसी को टिबिया का फ्रैक्चर हुआ है, फॉर एग्जाम्पल लोअर एक्सट्रीमिटी यूजुअली इज इमोबिलाइज्ड। आपको पता है ना कि फ्रैक्चर हुआ है तो बाद में कास्ट देते हैं। ओके, तो लॉन्ग immobilized in a long leg cast and weight bearing is restricted for at least few weeks. ओके, हम वो लोग बोलते हैं कि पेशेंट को पैर नीचे इतने पर्टिकुलर टाइम के लिए वेट बियरिंग नहीं करवाना है। ओके, तो वेट बियरिंग नहीं करवाएंगे और एक्सरसाइज भी नहीं करवाएंगे तो हमारा प्रोफेशन किस काम का? ठीक है, तो फिर हमें ओपन चेन ट्रेनिंग इनको करवानी पड़ेगी, क्योंकि उनको पहले पॉइंट में है कि वेट बियरिंग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। Okay, during this period, hip strengthening exercises in an open chain manner can still be initiated and gradually progressed until a partial weight bearing and closed chain activities are permissible. Okay, हमें strength, तो देखिए यहाँ पे है पैरामीटर्स एंड प्रोग्रेशन ऑफ क्लोज चेन एक्सरसाइज। तो ओपन चेन एक्सरसाइज में कैसे कि हिप टिबिया तो इमोबिलाइजेशन है, ठीक है, तो हमें हिप की स्ट्रेंथनिंग मूवमेंट करवाना है। ठीक है, तो हम स्टैटिक ग्लूटियस मैक्सिमस का पहले स्टार्टिंग में एक्सरसाइज करवाएंगे, जो कि हिल प्रेस से होता है। ठीक है, और बाद में हम ग्रेजुअली इम्प्रूव करेंगे। अभी क्लोज चेन एक्सरसाइज में एक तरफ है ये पैरामीटर एंड है प्रोग्रेशन। तो कित इज एक्सक्लूजन ऑफ लिम्ब मूवमेंट। ओके, एक्सक्लूजन ऑफ लिम्ब मूवमेंट पहले स्मॉल रेंज में करवाना है, फिर ग्रेजुअली लार्ज रेंज में। ओके, प्लान और डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट कैसा होनी चाहिए? पहले यूनिप्लानर में करना है, फिर मल्टीप्लानर में। प्लान भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायगोनल। ओके, एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों की ओर हमें फॉरवर्ड वॉकिंग करवाना है, रिट्रो वॉकिंग करवाना है, और आइदर हमें फॉरवर्ड स्टेप अप करवाना है या फिर बैकवर्ड स्टेप अप करवाना है। ओके, फिर सजाइटल, देन फ्रंटल और ट्रांसवर्स। ओके, ऐसे हमें ग्रेजुअली इंक्रीज करवाना है। देन स्पीड ऑफ मूवमेंट। ओके, पहले हमें स्लो स्पीड पे करवाना है, फिर ग्रेजुअली हमें उसी टास्क को फास्ट स्पीड में करने के लिए बोलना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।